हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्प्रिंग बोट ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। बट इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा यूजर इंटरफेस को समझते हैं, एसक्यूएल माई एसक्यूएल के कनेक्शंस को समझें और किस तरह से हम मल्टीपल यूजर के साथ काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके लिए हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग एक न्यू इंटरफेस क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पुराने प्रोजेक्ट को। तो आइए एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। कंट्रोल पी, क्रिएट मूवमेंट प्रोजेक्ट और वर्जन ले लेते हैं। पैकेज नेम क्योंकि ये जेपीए बेस्ड होगा, स्प्रिंग जेपीए ट्यूटोरियल इसे करते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। डॉट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। जार प्रोजेक्ट बनाते हैं 11। यहाँ पे हम कुछ लेंगे, जैसे कि एक पहला ले लेते हैं जेपीए, स्प्रिंग जेपीए चाहिए हमको, है ना। स्प्रिंग डेटा जेपीए एसक्यूएल के लिए। और हमें क्या चाहिए, माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल ड्राइवर ले लेते हैं। और हमें वेब प्रोजेक्ट बनाना है तो वेब तो चाहिए ही चाहिए। ये तीन चीज़ें हमने ले ली, इंटर कर दिए और आते हैं हम अपने फोल्डर पे इसे सेव करा लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये प्रोजेक्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। इसे ओपन करते हैं तो इस पे हमें एसक्यूएल और जेपीए की डिपेंडेंसी अपने आप ये लोड करके दे देगा, तो हमें मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए कि एक यूजर हो, है ना। यूजर के डेटा को अपडेट करना है, क्रिएट करना है, या वो किस टाइप का यूजर है, एडमिन है या जो भी आप चाहें। इसको इस तरह से करने के लिए एक स्मार्ट वे में हमें कुछ एंटिटीज बनानी होंगी, रिपोजिटरी बनानी होंगी, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा पैकेज है। इसके अंदर मैं दो पैकेजेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये हो गया src मेन जावा और जेपीए ट्यूटोरियल के अंदर मैं एक पैकेज बनाता हूँ, न्यू पैकेज, जिसका नाम देते हैं एंटिटी। ठीक है, एक एंटिटीज हमने बनाया। एक और मैं पैकेज बना लेता हूँ न्यू पैकेज करके, और इसका नाम दे देते हैं डाउ। ठीक है, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा प्रोफेशनली सही रहता है। अब एंटिटीज हम बनाते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं और इसको देते हैं यूजर डॉट जावा। ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा और इसको हम असाइन करते हैं एज एंटिटीज। तो यहाँ पे सिंपली @ और एंटिटीज। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसे एंटिटी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक आईडी बनाएंगे, है ना। यूजर अगर है तो उसकी यूजर आईडी होगी। तो यहाँ पे देते हैं प्राइवेट इंट और आईडी। ठीक, ये आईडी है तो इसको हम आईडी डिक्लेयर करते हैं @
@id। और चूंकि ये ऑटो फिल होगी, ऑटो जनरेटेड होगी, तो इसको कर देते हैं @generate वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू। ओके, फिर यहाँ से हम देते हैं स्ट्रेटजी, क्या होगी हमारी स्ट्रेटजी, तो हम डाल देते हैं जनरेशन टाइप ऑटो, जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। तो अब हमारी आईडी बन गई है। इसी तरह हम कुछ और फील्ड्स ले लेते हैं, लाइक प्राइवेट स्ट्रिंग, और हमें एक नेम चाहिए होगा, और कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। एक यूजर का स्टेटस भी ले लेते हैं, है ना, तो प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस। ठीक है, ये हमने फील्ड्स बना ली। अब इस पे हम कुछ गेटर सेटर और आइए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस पे गेटर सेटर्स बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, जनरेट जीयूआई पे आते हैं, तो एक विंडो ओपन होगी। आप यहाँ से गेटर एंड सेटर इसके लिए जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है ऑलरेडी, तो जैसे ही आप गेटर एंड सेटर सेलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगा। इसके पहले मैं चाहता हूँ, नहीं ठीक है, गेटर एंड सेटर कर देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे अपने आप गेटर एंड सेटर्स जनरेट हो गए हैं। और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना लीजिए, तो एक हमने ये कंस्ट्रक्टर ले लिया, फिर मैं चाहता हूँ एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो, बट वो सुपर क्लास को इनहेरेंट कर रहा हूँ, तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे सुपर से असाइन कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऊपर ही रखूँ, है ना, गेटर सेटर के पहले ही, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स भी ले लेते हैं, यहाँ पे टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग दे देगा, और आई थिंक चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना। कंस्ट्रक्टर हो गया, गेटर सेटर ओनली, हैश कोड नहीं चाहिए, टू स्ट्रिंग ऑलरेडी ले लिया, तो ठीक है, सफिशिएंट है इतना। अब हम इस पे वैल्यू सेट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू फेच कर सकते हैं, और अपने डेटा टेबल में वैल्यूज को लोड कर सकते हैं। तो ये हमने एक एंटिटी बना लिया है, इसको क्लोज करते हैं। अब हमें क्या करना है कि कुछ रिपोजिटरी बनाने हैं, है ना। तो जो हमने ये क्लास पैकेज बनाया था डॉ, इसके अंदर एक यूजर रिपोजिटरी बनाते हैं, न्यू, यहाँ पे आते हैं, द न्यू फाइल करते हैं, और इसका नाम देते हैं यूजर ट्री डॉट जावा। ठीक है, इंटर करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक इंटरफेस होगा, कनेक्टिविटी होगी, जो इंटरफेस कराएगा हमारे बाकी की चीज़ों से, हम आगे अभी देखेंगे। बट इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड क्रोड रिपोजिटरी तक,
क्रूड का यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम दे देंगे अपने यूजर को, जो हमने अभी यूजर यहाँ पे बनाया है एंटिटी। तो ये कर देते हैं हम लोग यूजर और यहाँ पे दे देते हैं इंटीजर, क्योंकि हमारी आईडी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर। तो इस तरह से हमने क्रूड रिपोजिटरी, यहाँ पे यूजर पे कुछ एरर है, थिंक यूजर क्या प्रॉब्लम है, एंटिटी यूजर हमारा सही है आई थिंक सब कुछ। रिपोजिटरी बोथ यूजर, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है कि हम इसको कॉल कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी, चाहेंगे तो हम लोग अपना यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम आगे। तो फ्रेंड्स, आज अभी हमने क्या देखा कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और अगर हम pom.xml में आए तो आप देखिए एक ये हमारा वेब हो गया, स्प्रिंग बोट वेब, JPA हमने डिपेंडेंसी ऐड की है और MySQL का कनेक्टर यूज किया है, जो कि हमें कनेक्ट करेगा हमारे सर्वर से, MySQL डेटाबेस से, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमने दो पैकेजेज बनाए हैं, DAO और एंटिटीज, ठीक है। तो हमने रिपोजिटरी बना ली है और एंटिटीज बना ली है, कनेक्टर्स बना लिए हैं। और आज के ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे SQL कनेक्शंस बनाएंगे कि हम कैसे SQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हमें अपने डेटाबेस पे इंसर्ट करना होगा, वहाँ से लाना होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डेटाबेस पे काम करेंगे, MySQL के कनेक्शन को समझेंगे। So thanks for watching, keep learning guys, and do not forget to like, share and subscribe.